नमस्कार। हाँ, आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ। लगभग 2500 साल पहले। सोचिए, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। जी एक ऐसा वक्त जब समाज में, धर्म में मतलब बड़े बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल, उथल पुथल का दौर था। और इसी माहौल के बीच एक नई सोच, एक नया रास्ता सामने आया, बुद्ध धर्म। हाँ हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी यात्रा के कई पड़ावों पर रोशनी डालते हैं। जैसे उस समय का सामाजिक माहौल कैसा था, फिर गौतम बुद्ध का जीवन, उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं। जी, और फिर संघ की स्थापना, उनके ग्रंथ। हाँ, और कैसे ये विचार भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला, ये सब हमें स्रोतों से पता चलता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो बारीकियां हैं, उन्हें निकालें। हाँ, ताकि बुद्ध धर्म की एक गहरी और स्पष्ट समझ बन सके। बिल्कुल, सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके पीछे का मतलब क्या है वो भी समझें। सही बात है। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जो मतलब जटिल रस्मों में, महंगे यज्ञों में और जन्म पर आधारित ऊंच नीच में, है ना, जकड़ा हुआ था। हाँ, वर्ण व्यवस्था काफी कठोर थी। और उसी माहौल में एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो महलों के ऐशोआराम में पले बड़े थे, जी। वो अचानक जीवन के जो असली सवाल हैं, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, इनसे टकराते हैं। हाँ। और सच की तलाश में सब कुछ छोड़ देते हैं। कैसे? मतलब कैसे एक राजकुमार बुद्ध यानी जागृत बन गया? आइए आज इसी परिवर्तनकारी यात्रा की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प यात्रा है। तो शुरुआत करते हैं उस समय की पृष्ठभूमि से। हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि वो दौर कैसा था? जैसे मैंने कहा, वैदिक कर्मकांड थोड़े जटिल हो गए थे, खर्चीले भी। हाँ बिल्कुल, कर्मकांड काफी जटिल और खर्चीले हो गए थे। पुरोहित वर्ग का काफी दबदबा था और जैसा आपने कहा, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी। तो समाज में एक तरह की जड़ता सी आ गई थी और शायद बहुत से आम लोग एक सरल, नैतिक और क्या कहते हैं, कम खर्चीले रास्ते की तलाश में थे। अच्छा। ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और बौद्धिक मंथन का भी समय था। मतलब जो स्थापित मान्यताएं थीं, यज्ञों की उपयोगिता, जन्माधारित श्रेष्ठता, इन सब पर सवाल उठ रहे थे। हाँ, ये जरूरी बात है। इसी माहौल में हम देखते हैं कि सिर्फ बुद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म जैसे दूसरे श्रमण आंदोलन, मतलब सुधारवादी आंदोलन, वो भी उभर रहे थे। जी। ये आंदोलन कर्मकांडों की जगह आचरण की शुद्धता, नैतिकता, व्यक्तिगत प्रयास, इन चीजों पर जोर दे रहे थे। और बुद्ध का दर्शन खासकर वो तर्क, अनुभव और करुणा पर आधारित था, जो उस वक्त की जो जरूरतें थीं, जो सवाल थे, उनका एक सीधा जवाब देने की कोशिश कर रहा था। एक वैकल्पिक नजरिया था। बिल्कुल। और इसी उथल पुथल के बीच जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम का। हाँ, जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है, लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल की तराई में है, शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर। जी, उनकी माँ का नाम माया देवी था। हाँ, और कहते हैं कि जन्म के वक्त ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, ये कहानी काफी प्रचलित है कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर घर त्याग कर एक महान सन्यासी। बिल्कुल। जाहिर है पिता तो सम्राट ही बनाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि सिद्धार्थ को दुनिया के जो दुख हैं, परेशानियां हैं, उनसे दूर रखा जाए। उन्हें हर तरह की विलासिता में पाला गया। लेकिन कहते ना, जो होना है वो होके रहता है। सही बात है। तो एक दिन महल से बाहर निकले सिद्धार्थ और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हाँ, ये 4 निमित्त कहे जाते हैं। बौद्ध परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, क्या थे ये? पहला, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो कष्ट से करा रहा था। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ओह। इन तीनों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की जो सच्चाई है उसका एहसास कराया कि ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। और चौथा दृश्य था एक शांत, तेजस्वी सन्यासी का, जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। अच्छा। तो शायद इसी चौथे दृश्य ने उन्हें ये उम्मीद दी कि दुखों से परे जाने का भी कोई रास्ता हो सकता है। और यहीं से उनके मन में वो बेचैनी शुरू हुई, वो खोज की तड़प। हाँ बिल्कुल। नतीजा, महज 29 साल की उम्र में एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल और राजपाट को चुपचाप छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। जी। इस घटना को महाभिष्क्रमण कहा गया है, मतलब महान निष्क्रमण या त्याग। हाँ, महाभिष्क्रमण। सोचना भी मुश्किल है, इतना बड़ा त्याग। यकीनन ये एक असाधारण फैसला था। इसके बाद सिद्धार्थ ने लगभग 6-7 साल तक कठोर साधना की। 6-7 साल? हाँ,
वो अलग अलग गुरुओं के पास गए, उस समय की जो ध्यान और तपस्या की विधियां थी वो सीखीं, यहाँ तक कि शरीर को सुखा देने वाली घोर तपस्या भी की। लेकिन उन्हें कहीं भी अपने सवालों का वो अंतिम जवाब नहीं मिला, वो परम शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। अच्छा। उन्हें लगा कि शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना भी उतना ही बेकार है जितना बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना। तो फिर रास्ता कैसे मिला, ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? अंत में वो गया पहुंचे, निरंजना नदी के किनारे। जी। यहां उन्होंने तय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो ध्यान से नहीं उठेंगे। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यानमग्न हो गए। कहते हैं कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें संबोधि मिली, मतलब परम ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार हुआ। अच्छा। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है और उसका रास्ता क्या है। वाह। उसी क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, यानी द अवेकन्ड वन, जिसे सत्य का बोध हो गया हो। हाँ, जागृत। हाँ, जागृत। और वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। ये उनके जीवन का और बौद्ध धर्म के इतिहास का, आप कह सकते हैं, सबसे निर्णायक पल था। बिल्कुल। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो समझा उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में दिखती है वो ये कि बुद्ध ने ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, हाँ, दुनिया कैसे बनी, हाँ, इन मेटाफिजिकल सवालों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। बिल्कुल सही। उनका ध्यान पूरी तरह से मानवीय दुख और उसके निवारण पर केंद्रित था। हाँ। उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बात रखी। उनकी पूरी शिक्षा को 4 आर्य सत्य में समेटा जा सकता है। 4 आर्य सत्य। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्या है ये? पहला, दुख है, मतलब संसार में दुख व्याप्त है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय का मिलना, जो चाहते हैं वह ना मिलना, ये सब दुख के रूप हैं। जीवन में दुख है, ये पहला सत्य। हाँ। दूसरा, दुख समुदय, यानी दुख का कारण है, और इस दुख का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा? हाँ, इच्छा, आसक्ति, क्रेविंग जिसे कहते हैं। चीजों को पाने की इच्छा, बने रहने की इच्छा या खत्म करने की अंतहीन इच्छा, यही जड़ है। अच्छा, तो दुख है और दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा, दुख निरोध, यानी दुख का निवारण संभव है। अगर इस तृष्णा को पूरी तरह मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो दुख का अंत हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है। निर्वाण मतलब दुखों से मुक्ति। बिल्कुल। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का मार्ग है। इस तृष्णा को मिटाने का, निर्वाण तक पहुंचने का एक स्पष्ट और व्यावहारिक रास्ता है। और यही चौथा सत्य हमें उस प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग तक लाता है ना? अष्टांगिक मार्ग। हाँ, ये अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण तक ले जाने वाला प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 बातें शामिल हैं, जिन्हें हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिकल कंडक्ट, और समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। अच्छा, प्रज्ञा, शील, समाधि। हाँ, तो प्रज्ञा में 2 चीजें हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ, और सम्यक संकल्प, सही इरादा। ठीक है। फिर शील में 3 हैं: सम्यक वाक, सही वाणी, मतलब झूठ, कड़वी बात, गपशप से बचना; सम्यक कर्मांत, सही कर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार से बचना; और सम्यक आजीव, सही आजीविका, ईमानदारी से दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कमाना। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। बिल्कुल व्यवहारिक। और फिर समाधि में 3 हैं: सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, यानी बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को विकसित करना; सम्यक स्मृति, सही सजगता, अपने शरीर, भावनाओं, विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस, हाँ। और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, यानी ध्यान। तो ये 8 चीजें हैं। हाँ, और ये कोई सीढ़ी की तरह नहीं है कि पहले एक फिर दूसरा। ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। और इसी से जुड़ा एक और अहम सिद्धांत है मध्यम मार्ग का। हाँ, बिल्कुल। ना भोग विलास में डूबना, ना शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। हाँ, ये बुद्ध के अपने अनुभव से निकला निष्कर्ष था। उन्होंने दोनों अतियों को जीकर देखा था, राजसी भोग भी और वो कठोर तपस्या भी। जी। उन्हें लगा कि दोनों ही रास्ते सत्य तक नहीं ले जाते, इसलिए उन्होंने मध्यम प्रतिपदा यानी मिडल पाथ की बात की, संतुलन का मार्ग जो अतिवाद से बचता है, व्यवहारिक जीवन जीने का एक संतुलित तरीका।
ठीक है, तो ज्ञान मिल गया, मार्ग पता चल गया। इसके बाद बुद्ध ने इसे सिर्फ अपने तक तो नहीं रखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा कि इसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए और यहीं से शुरुआत होती है धर्म प्रचार की और संघ की स्थापना की। संघ? ये संघ क्या था, कोई संगठन? हाँ, संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और जो साधक थे उनके रहने सीखने का मुख्य केंद्र बना। अच्छा। और यहाँ जो सबसे क्रांतिकारी बात थी, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, वो थी इसकी समावेशिता। समावेशिता मतलब बुद्ध ने वर्ण या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, सभी के लिए संघ के दरवाजे खुले थे। सभी के लिए? हाँ, बस शर्त ये थी कि वो नियमों का पालन करने को तैयार हों। यहाँ तक कि महिलाओं को भी भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश मिला, जो उस समय के लिहाज से सोचिए एक बहुत बड़ी सामाजिक पहल थी। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। और इन भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन और संघ की व्यवस्था के लिए कुछ नियम भी बनाए गए होंगे? बिल्कुल। संघ जो था वो अनुशासित जीवन पर आधारित था। भिक्षुओं के लिए क्या नियम होंगे, उन्हें कैसे रहना होगा, आपसी व्यवहार कैसा होगा, इन सब का एक विस्तृत विधान बनाया गया। इन्हीं नियमों के संग्रह को विनय पिटक कहते हैं। विनय पिटक? हाँ, ये संघ की एकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए जरूरी था। और यही भिक्षु थे जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर बुद्ध की शिक्षाओं को आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा पाली में पहुंचाते थे। आपने विनय पिटक का जिक्र किया, और बुद्ध के उपदेश, क्या उन्होंने खुद कुछ लिखा था या ये सब बाद में लिखा गया? नहीं, बुद्ध ने स्वयं कुछ नहीं लिखा था। उनके उपदेश मौखिक ही थे। अच्छा। उनके महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग के बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उन्हें ये चिंता हुई कि उनकी शिक्षाएं कहीं बिखर न जाएं या उनमें मिलावट ना हो जाए। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। तो कैसे किया गया ये काम? इसी उद्देश्य से बौद्ध परिषदें यानी सभाएं आयोजित की गईं। बौद्ध परिषदें, ये कितनी महत्वपूर्ण थीं? बहुत ज्यादा। ये एक तरह से बौद्ध धर्म के इतिहास में मील का पत्थर हैं। कुल 4 प्रमुख परिषदें मानी जाती हैं। 4? हाँ। पहली परिषद बुद्ध के निधन के तुरंत बाद राजगृह, जो आज का राजगीर है, वहां हुई। अच्छा। कहते हैं यहाँ बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे आनंद। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया, जिन्हें सुत्त पिटक कहा गया। और एक और प्रमुख शिष्य थे उपाली। उन्होंने संघ के नियमों यानी विनय पिटक का पाठ किया। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली परिषद में संकलित हुए। हाँ, मोटे तौर पर। और बाकी की परिषदें? दूसरी परिषद करीब 100 साल बाद वैशाली में हुई। यहाँ विनय के कुछ नियमों को लेकर भिक्षुओं के बीच कुछ मतभेद उभर आए थे, जिससे संघ में कह सकते हैं विभाजन के बीज पड़ने लगे थे। ओह, मतभेद शुरू हो गए थे। हाँ। फिर तीसरी परिषद हुई सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र यानी पटना में। अशोक के समय में? जी। इसका मकसद था संघ में जो मतभेद बढ़ रहे थे, अनुशासनहीनता आ रही थी, उसे दूर करना और धर्म ग्रंथों का एक अंतिम पाठ तैयार करना। माना जाता है कि यहीं पर अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की गूढ़ विवेचना है, उसको भी त्रिपिटक में जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक? हाँ। इस तरह त्रिपिटक यानी 3 पिटारियां, विनय, सुत्त और अभिधम्म, ये पूर्ण हुई। ये पाली भाषा में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं। त्रिपिटक, 3 पिटारियां, समझ गए। और चौथी परिषद? आपने पहले विभाजन के बीच की बात की थी। हाँ। चौथी परिषद हुई सम्राट कनिष्क के संरक्षण में, कश्मीर में, या कुछ स्रोत कहते हैं जालंधर में हुई, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में। पहली शताब्दी ईस्वी? हाँ। यहाँ तक आते आते बौद्ध धर्म के भीतर मतभेद काफी बढ़ चुके थे, खासकर बुद्ध की प्रकृति को लेकर, निर्वाण के आदर्श को लेकर। अच्छा। और इसी परिषद के बाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये विभाजन समझना जरूरी है। इनमें मुख्य अंतर क्या थे? देखिए, हीनयान, जिसका शाब्दिक अर्थ तो छोटा यान या छोटी गाड़ी है, हालांकि इसके अनुयायी इसे थेरवाद कहना पसंद करते हैं। थेरवाद? हाँ, थेरवाद यानी स्थविरों या वयोवृद्ध भिक्षुओं का मार्ग, क्योंकि ये बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं और पाली त्रिपिटक उस पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा। थेरवाद बुद्ध को एक महान ऐतिहासिक पुरुष मानता है, एक मार्गदर्शक मानता है, ईश्वर नहीं। इनका आदर्श होता है अरहत बनना, यानी व्यक्तिगत रूप से निर्वाण प्राप्त करना। इसमें मूर्ति पूजा पर ज्यादा जोर नहीं है। ठीक है। ये कहाँ प्रचलित है ज्यादा? ये मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया,
लाओस, म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आज भी प्रचलित है। और महायान? दूसरी ओर है महायान यानी बड़ायान। ये मानते हैं कि बुद्ध केवल ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, बल्कि उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। वो लगभग ईश्वर जैसे थे। अच्छा, ये बड़ा अंतर है। हाँ। और इनका आदर्श है बोधिसत्व का। बोधिसत्व? बोधिसत्व वे होते हैं जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं पर अपना निर्वाण टाल देते हैं ताकि वे दुनिया में रहकर अनगिनत प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाने में मदद कर सके। इसमें करुणा पर बहुत बल है। करुणा। महायान में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा, भक्ति और संस्कृत भाषा में लिखे गए सूत्रों का महत्व बढ़ गया। ये शाखा चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत आदि में फैली। और एक तीसरी शाखा वज्रयान का भी जिक्र आता है कभी-कभी। हाँ, वज्रयान का विकास महायान के भीतर ही हुआ। बाद में खासकर तिब्बत में इसका बहुत प्रभाव है। इसमें तांत्रिक साधनाओं, मंत्रों, मंडलों और गूढ़ प्रतीकों का प्रयोग होता है। अच्छा, तंत्र मंत्र भी? हाँ, ये निर्वाण प्राप्ति का एक तेज पर कुछ लोग इसे खतरनाक रास्ता भी मानते हैं। जो दलाई लामा है वो इसी वज्रयानी परंपरा से आते हैं। समझ गया। तो भारत में जन्मा ये धर्म दुनिया भर में फैला, खासकर एशिया में। इसके प्रसार में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? स्रोत तो सम्राट अशोक का नाम बहुत प्रमुखता से लेते हैं। निश्चित रूप से सम्राट अशोक का योगदान अतुलनीय है। कलिंग युद्ध जो हुआ था ईपू 261 में, उसके नरसंहार ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। हाँ, कलिंग युद्ध के बारे में सुना है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे राजकीय संरक्षण दिया। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इसके प्रसार के लिए एक मिशनरी भावना से काम किया। मिशनरी भावना से? हाँ, उन्होंने धर्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए जो लोगों को धर्म यानी नैतिक आचरण की शिक्षा देते थे। उन्होंने पहाड़ों पर, स्तंभों पर धर्म संदेश खुदवाए। अशोक स्तंभ? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा सहित बौद्ध भिक्षुओं के दल श्रीलंका, मध्य एशिया, बर्मा, यहाँ तक कि यूनान और मिस्र तक भेजे। वाह! अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म एक स्थानीय भारतीय पंथ से उठकर एक विश्व धर्म बनने की राह पर चल पड़ा। ये तो कमाल की बात है। और भारत में भी तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे महान शिक्षा केंद्र बने जो बौद्ध दर्शन के गढ़ थे। बिल्कुल। गुप्त काल और उसके बाद पाल राजाओं के समय तक नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। जी, यहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और दूसरे विषय पढ़ने। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक स्वर्ण युग था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस धरती पर बौद्ध धर्म जन्मा, पला बड़ा, वहीं से धीरे धीरे उसका प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया? ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसके कई कारण रहे होंगे जो समय के साथ धीरे धीरे सामने आए। क्या कारण हो सकते हैं? एक तो खुद बौद्ध संघों में ही धीरे धीरे कुछ कर्मकांड, मूर्ति पूजा और कुछ हद तक विलासिता आने लगी, जिससे वो बुद्ध की जो मूल सादगी थी, नैतिक शिक्षाएं थी, उनसे कुछ दूर होते गए। पाली की जगह संस्कृत का प्रयोग बढ़ने लगा, तो शायद ये आम जनता से थोड़ा कट गया। अच्छा। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के भीतर भी शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक हुए, भक्ति आंदोलन जैसे लोकप्रिय सुधार हुए। हाँ, भक्ति आंदोलन, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चुनौती दी। इससे बौद्ध धर्म के कई अनुयायी वापस हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुए होंगे। और अंतिम और शायद सबसे घातक चोट लगी मध्यकाल में बाहरी आक्रमणों से। आक्रमण? हाँ, तुर्क आक्रमणकारियों ने 12वीं-13वीं सदी में नालंदा और विक्रमशिला जैसे मठों और विश्वविद्यालयों को जला के नष्ट कर दिया। हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे बौद्ध धर्म का जो संगठित ढांचा था, जो ज्ञान परंपरा थी, वो भारत में लगभग नष्ट हो गई। ये तो बड़ी दुखद परिणति हुई भारत में। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एशिया के कई हिस्सों में आज भी जीवंत है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इसके समग्र योगदान को देखें, 2500 साल बाद भी बुद्ध धर्म की विरासत क्या है? उसने दुनिया को क्या दिया है? इसका योगदान बहुत गहरा और स्थायी है। सबसे पहले तो अहिंसा और करुणा का संदेश, जो आज के इस हिंसक दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। हाँ, अहिंसा और करुणा। दूसरे, सामाजिक समानता पर जोर। बुद्ध ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का खंडन किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को संघ में बराबरी का दर्जा देना, ये भी एक क्रांतिकारी कदम था।
बिल्कुल। तीसरे, तर्क और अनुभव पर बल देना। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथ में लिखी है या किसी गुरु ने कही है, हाँ। बल्कि उसे अपनी कसौटी पर कसो, अनुभव करो, तभी स्वीकार करो। ये एक तरह से वैज्ञानिक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सही बात है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बिल्कुल। और फिर कला, साहित्य और वास्तुकला में इसका योगदान तो अद्भुत है। स्तूप हैं जैसे सांची, भरूच के स्तूप, चैत्य विहार, अजंता एलोरा की गुफा चित्रकारी, गांधार और मथुरा शैली की बुद्ध मूर्तियां, ये सब भारतीय कला की पहचान बन गई। हाँ, ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं। त्रिपिटक और जातक कथाओं ने पाली और बाद में संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया, और नालंदा जैसे केंद्रों ने ज्ञान विज्ञान के प्रसार में जो भूमिका निभाई वो तो अतुलनीय है। वाकई। अगर किसी को परीक्षा के नजरिए से या सामान्य ज्ञान के लिए फटाफट कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? अच्छा, संक्षेप में कहें तो संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। ठीक है। मूल ग्रंथ त्रिपिटक जो पाली भाषा में है। प्रमुख सिद्धांत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद यानी आत्मा के स्थायी अस्तित्व का खंडन। अनात्मवाद, हाँ। प्रमुख संरक्षक सम्राट अशोक, कनिष्क। प्रमुख शाखाएं हीनयान या थेरवाद, महायान, वज्रयान। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो याद रखे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इन तथ्यों से परे जाकर देखें तो बुद्ध धर्म महज एक धर्म या पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीने का एक तरीका पेश करता है। हाँ, ये आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार और आंतरिक शांति पर जोर देता है। सही कहा। ये सिखाता है कि हमारी समस्याओं और दुखों की जड़ बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अपने मन में है, हमारी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों में है। हाँ, और इसलिए समाधान भी हमें अपने भीतर ही खोजना होगा, अपने मन को साध कर, अपनी सोच को बदल कर। 2500 साल बाद भी बुद्ध की ये मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि हैरान करती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार छोड़ते हैं। जी। आज की दुनिया जो भाग दौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा और खासकर भौतिक चीजों के पीछे भागने पर इतनी केंद्रित है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान, ज्यादा नाम, हाँ, एक होड़ लगी हुई है। इसमें बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश कितना मायने रखता है। उनकी ये शिक्षा कि हमारी अंतहीन इच्छाएं यानी तृष्णा ही हमारे दुख का मूल कारण है, इसे आज के संदर्भ में समझना और अमल में लाना कितना मुश्किल और कितना जरूरी लगता है। ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी बहुत सी बेचैनी और असंतोष की वजह यही तो नहीं कि हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये समझे कि असली शांति शायद पर्याप्त को समझने में है? गहरा सवाल है। तो ये थी बुद्ध धर्म की शिक्षाओं और इतिहास की गहराइयों में हमारी आज की पड़ताल। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और शायद कुछ सोचने पर भी मजबूर किया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उससे जुड़े स्रोतों के विश्लेषण के साथ।